देखिए, बच्चे पे नज़र रखें बहुत ज़रूरी है। जब वो स्कूल से आता है तो आप देखें कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, अगर बहुत ज़्यादा खामोश है या कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना अगले दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या पेट में दर्द हो रहा है, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न कि वो ये सब कुछ कहता है। तो मालूम करें, स्कूल का चक्कर ज़रूर लगाया करें। मैं ज़रूर बच्चों के स्कूल का चक्कर लगाती होती थी। कोई भी पेरेंट टीचर मीटिंग होनी, मुझे लगे कि उर्दू में कोई कम नंबर दे दिए हैं, टीचर ने कोई ऐसा काम कर दिया जो मेरे मुताबिक सही नहीं था, क्योंकि मैं भी टीचर रह चुकी थी, बच्चों को मैं पढ़ाती थी, तो मुझे मालूम होता था, हर चीज़ पे नज़र रखती थी। और यही काम होता है माँ का, और होना भी चाहिए। तो नज़र रखें, कोई भी मसला है टीचर से डिस्कस ज़रूर करें। ये टीचर के साथ जो है ना, माँ का या फिर बाप का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। पर बाप तो अवेलेबल ही नहीं होते, हर वक्त माँ ही अवेलेबल होती है, और माँ को ही सब कुछ ये करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी बात को अगर आप नोट करती हैं ना, तो उसको निगलेक्ट नहीं करें। आप उसकी बर्थडेज बनाएं, उसके स्कूल में जाके बर्थडेज मनाएं। कुछ स्कूल में भी बर्थडेज मैं मनाती थी, बच्चों को इजाज़त थी कि छोटा सा केक ले आएं और सब मिल के सेलिब्रेट करें। प्रोग्रेस मालूम करते रहें, किस चीज़ में वीक है, क्यों वीक है। कुछ लोग उर्दू में ज़्यादा वीक होते हैं, जैसे भी मेरा पोता है तो मैं उसको फुल टाइम दे रही हूँ कि मेरे साथ बैठ के उर्दू करे, बाकी चीज़ों में ठीक है, राइटिंग पे तवज्जो दे रही हूँ। ख्याल करना चाहिए। और बाकी ये है कि कनेक्शन, कम्युनिकेशन, बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो मैं बताना चाह रही हूँ। हम लोग बच्चों को लिफ्ट नहीं कराते, बच्चे स्कूल से आते हैं थके आ रहे, जल्दी जल्दी से यूनिफॉर्म बदलो, बैग रखो, नहा धो के खाना खा लो जल्दी से कपड़े बदल के, फिर होमवर्क करना है, फिर मौलवी साहब आ रहे हैं, और एक रूटीन है जो चल रही होती है। तो रात को सोते वक्त उनके साथ बैठें, उनको ज़िंदगी की बातें बताएं, कुरान और दीन की बातें समझाएं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चों में भी स्ट्रेस आ जाता है, बच्चों को भी एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। अगर वो अकेला अकेला है, लोनलीनेस उसको अच्छी लग रही है, तो इसके बारे में भी मालूम करें, क्योंकि आगे जाके ज़िंदगी में फिर वो मुश्किल में रहेगा। ये जो है ना, उसको अंदर ही अंदर से खा जाएगी बात कि माँ बाप ने टाइम पे पूछा नहीं, हमें टाइम नहीं दिया, अपना फ़ोन ही जो है ना वो करते रहे, उसी के अंदर मसरूफ़ रहे। तो अगर कभी स्कूल से आके बच्चा कुछ बताना चाह रहा है तो हम कई दफ़ा कहते हैं, अच्छा बाद में सुन लेंगे, अच्छा अभी रहने दो, अभी ठहर जाओ, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, जाओ तुम ये काम करो, और फिर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं बच्चा कई दफ़ा क्या कहना चाहता होता है और हम नहीं सुनते, और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि आप तो जवानी में मसरूफ़ रहती थी, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया, आप तो घर पे नहीं होती थी, मासियों के हवाले कर दिया था, खाने भी हम उन्हीं के हाथ के खाते थे, आपने तो बनाए ही नहीं। फिर बाद में वो भी आपको इग्नोर करेगा।